दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस में काकभूषणी का उल्लेख मिलता है। उत्तरकांड में इसका उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं कि काकभूषणी कौन था। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पूर्व जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ। जब राम बालक थे तब वह उसके पास ही रहते थे। काकभूषणी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी याद थी, इसलिए वे राम के पास रहकर बाल लीला देखते रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने राम के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया तो राम रोने लगे। काकभूषणी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोगों का स्वामी रोटी के एक टुकड़े के लिए रो सकता है। उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया और वह ये सोचकर और वह वहाँ से उड़ चले कि ये कोई साधारण बालक है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद अचानक उनकी नज़र पीछे पड़ी। तब पता चला कि वह बाल की अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काकभूषणी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। जब उन्हें होश आया तो देखा कि वे तो उसी बालक के चरणों में गिरे पड़े हैं जो महल में ही अभी तक रो रहा है। प्रभु की ये लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। काकभूषणी ने रामकथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार रामकथा का प्रचार प्रसार हुआ। काकभूषणी की इस कथा को भगवान गरुड़ ने सुनी। गरुड़ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने सुनी। कहते हैं कि वाल्मीकि को ये रामकथा राम के वनवास के लौट आने के बाद नारद जी ने सुनाई थी। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधक से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बन जाने से श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेज दिया था। अंत में काकभूषणी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाई, गरुड़ के संदेह को दूर किया। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभूषणी कुआं बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कुएं के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रो वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो जाए। कहा जाता है कि काकभूषणी ने भूषुंडी रामायण लिखी थी। एक कथा के अनुसार जब एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और काकभूषणी अवंतिका नगरी गए, वहां जाकर वह एक विप्र की सेवा करने लगे। विप्र ने उसे अपने यहाँ ही आश्रय दिया। एक बार जब विप्र भगवान शंकर की पूजा प्रार्थना कर रहा था तब उसका घोर अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि तुमने अपने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुझे सर्प की अधम योनि मिलेगी और उस योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। काकभूषणी के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिवजी की प्रार्थना स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण मेरा श्राप व्यतीत नहीं जाएगा, इसको 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु इसे जन्म मरण का दुख नहीं होगा और ना ये अपने किसी भी जन्म की स्मृति को भूलेगा। इससे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह काकभूषणी को हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उसने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो
वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि कौन था काकभूषुंडी जिसने संपूर्ण रामायण का चित्रण किया था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।